हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही रहेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको अच्छे ही रहने रहोगे। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रजिस्टर। सपोर्ट एंड रजिस्टर क्या है, इसके बारे में क्या है, सब डिटेल में जानेंगे। उससे कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, वो सब भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। और आपको इसी वीडियो में उसका थोड़ा एडवांस आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट रजिस्टर क्या है। बिगिनर से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे सपोर्ट रजिस्टर में आगे। अब इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सपोर्ट एंड रजिस्टर क्या है और क्या कैसे यूज करते हैं। पहले हम बिगिनर से स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट रजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है, उसकी थियोरी कैसी है, वो सब देखेंगे। बाद में आपको लास्ट एंड में मैं बताऊंगा कि इससे बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं और इससे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। सब भी मैं आप इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक देखते रहना। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ओके। और आशा करता है आप सभी लोग एंड तक बने रहेंगे। हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखो। बाद में आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। प्लीज़ गाइस, प्लीज़। मैं आपको आपका भलाई में चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे से सीखे और अच्छे से आप प्रॉफिटेबल बने इस ट्रेडिंग जर्नी में। ओके गाइस, आप लोग मेरे भाई लोग हो। कोई आप मेरे इस चैनल में जो सब्सक्राइबर है वो सब मेरे भाई लोग ही है। मैं उसको प्रॉफिटेबल बनाना मेरा काम है और मेरा बनाना मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मेरा काम है वो आपको मैं जरूर बना दूंगा। ओके। अभी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम समझाऊंगा कि सपोर्ट रजिस्टर क्या है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। चलो देखो गाइस, मार्केट मार्केट एक रजिस्टर क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है वो देखते हैं। मार्केट ये नीचे जा रहा है और यहाँ से फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब देखो मार्केट ये लेवल तक है ना कंटिन्यूसली इधर टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, इधर टच हुआ फिर गया, इधर टच हुआ फिर गया और तीसरी बार आया, तीसरी बार टच हुआ फिर गया। मतलब देखो इस लेवल को मार्केट है ना ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसके नीचे जा ही नहीं रहा। मतलब यहाँ से इस लाइन से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। मतलब ये लाइन आप समझ लो ना, मैं ये 80 रुपये से मार्केट नीचे ही नहीं जा रहा है, 80 रुपये से मार्केट ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही जा रहा है। मान लो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। ये है हमारा सपोर्ट। और रजिस्टेंस किसको कहते हैं, मार्केट देखो ये मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा है। देखो यहाँ पर फिर आया, ये 90 रुपये की प्राइस है। आप मान लो 90 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा और 80 रुपये से नीचे नहीं जा रहा। मतलब मार्केट देखो ये यहाँ से नीचे आया, 80 पे टच हुआ फिर ऊपर गया, ये 90 पे आया, 90 पे टच हुआ, मतलब फिर से नीचे गया और तीसरी बार भी 90 पे आया फिर नीचे गया। मतलब 90 पे टच हो रहा है फिर उससे नीचे नहीं जा रहा। मतलब इसको हम कहते हैं रजिस्टेंस और इसको हम कहते हैं सपोर्ट। मतलब आपको वो समझ में आ गया सपोर्ट किसको कहते हैं, रजिस्टेंस किसको कहते हैं। पहले आपको बिगिनर है समझाऊंगा, फिर आप एडवांस नहीं जाना। अभी आप बिगिनर हो, बिगिनर की तरह सोचो और उससे उससे सीखो। सपोर्ट रजिस्टेंस क्या है, उसके अंदर कैसे मार्केट उधर से ऊपर जाए वो मत सीखो। सपोर्ट रजिस्टेंस किसको कहते हैं वो सीखो। मार्केट एक लेवल पे आता है, लेवल पे टच होता है फिर जाता है फिर आता है, उस लेवल को रिस्पेक्ट देता है फिर ऊपर चले जाता है। मतलब उसको हम सपोर्ट कहते हैं। और ऊपर रजिस्टेंस किसको कहते हैं, मार्केट ऊपर टच होता है फिर ना नीचे आता है, फिर उस लेवल पे आता है, रिस्पेक्ट देता है, नीचे आता है, तो हम उसको कहते हैं रजिस्टेंस। अब उसको हम मार्केट में चार्ट में देखेंगे। चलो हम चार्ट में जाते हैं, चार्ट में आपको समझाता हूँ सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करके वो सब कैसे होता है। चलो है, सपोर्ट रजिस्टेंस किसी भी टाइम फ्रेम में जाओ सब जगह काम करेगा। वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, या 5 मिनट का हो, या 1 घंटे का हो, या डेली टाइम फ्रेम हो, सब में सपोर्ट रजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट रजिस्टेंस एक क्या ऑलराउंडर है मार्केट का, सब जगह काम करता है वो सपोर्ट रजिस्टेंस। अभी हम देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो मार्केट ईएमए में हिट हटा देता हूँ, अभी वॉल्यूम भी हटा देता हूँ, आसानी रहेगी आपको समझने में और मेरे को समझाने में। ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 मिनट का।
तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये लेवल है मार्केट का, इधर क्या कर रहा है, देखो लेवल कहाँ से, ये रहा आपके सामने लाइव एग्जाम्पल सपोर्ट का। ये क्या हुआ मार्केट, देखो ये मार्केट जा रहा है इधर, ये पट्टी इधर पुलिस देख लिए, मार्केट ने पुलिस देखा इधर, यार ड्राइंग ये रही, मार्केट ने देखा कि इधर पुलिस खड़ी है तो इधर से ऊपर चला गया, और दूसरी बार आया फिर देखा कि अभी भी पुलिस है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, अभी भी पुलिस है तो फिर जा रहा है, मतलब इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, मैंने अभी सिखाया आपको, सपोर्ट कहते हैं, समझ गए ना। इसको हम सपोर्ट कहते हैं ट्रेडिंग की और प्राइज एक्शन की लैंग्वेज में। ये सपोर्ट, इधर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो वो भी मैं बताता हूँ, रुको देखो पहले मैं इसको ड्राइंग को मिटा दूँ। सपोर्ट और रजिस्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं बता देता हूँ, रुको देखो मार्केट देखो इस लैंग्वेज यहाँ से नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इधर टच हुआ, मतलब इसकी बॉडी लेके, ये इसकी पूरी बॉडी, ये वीक होती है, वीक से लेके इसकी बॉडी तक ड्रॉ कर देना, जहाँ जहाँ टच हुआ वो हम सपोर्ट मान लेते हैं और रजिस्टेंस मान लेते हैं। वो आपको पता चल गया कि सपोर्ट रजिस्टेंस क्या है, तो उससे ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं बता देता। मैं एक गाइस सपोर्ट रजिस्टेंस का क्या है गाइस पता है, थ्री बार, ये समझ लो, ये 3 बार, एक बार टच हुआ फिर गया, दूसरी बार आया फिर गया, तीसरी बार आया फिर गया, पर चौथी बार आता है तब वीक हो जाता है, चौथी बार या पांचवी बार, छठी बार तक तो पहुंचता ही नहीं, पांचवी बार तक पहुंचते पहुंचते वो वीक हो जाता है, समझ गए। तो मतलब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कितनी बार ट्रेड लेनी, सिर्फ 3 ही बार, सिर्फ 3 बार टच हो गया, देखा ना, 3 बार टच हो गया, फिर चौथी बार टच होने आया ना फिर अवॉइड कर देना, समझ गए। 3 ही बार आपको टच होते हुए दिखे ना तब भी ट्रेड लेना, बाद में मत लेना। वो मैंने आपको नोट डाउन कर लेना यार, पेन बुक और पेन साथ ही रखना गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ वो रखते रहना, वैसे याद नहीं रहेगा, ओके समझ गए। ये लिख लो, 3 बार टच हुआ तब भी ट्रेड लेना, 3 बार ही टच हुआ तब भी लेना, चौथी बार आप देखो ना मार्केट में, आप देखो ये 1 2 बार और 3 बार हो गया, अब टच नीचे आए ना करने तब अवॉइड कर दो ट्रेड, समझ गए। 3 ही बार लेना, जो मैं अभी मैंने यहाँ होता ना, यहाँ की यहाँ तब ट्रेड लेता, पर अब है ना ये चौथी बार टच होने जा रहा है, अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा, समझ गए मेरी बात को, ये याद रखना सपोर्ट रजिस्टर में, ओके नोट डाउन कर लेना, ओके। और रजिस्टर की बात करूँ तो ये रजिस्टर है ऊपर ही सामने देखो, ये बॉडी और वीक ले लेना, ऊपर की बॉडी और एंड तक की वीक, ये हो गया रजिस्टर। रजिस्टर में किया कितनी बार टच हुआ, ये पहली बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार टच होने जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, चौथी बार होता तो मैं नहीं लेता, वो समझ गए आप, वो समझ गए ना। अब देखो इसमें ट्रेड कैसे लेनी है वो आपको बता देता हूँ, प्राइज एक्शन आपको पता ही होगा, प्राइज एक्शन सीखते ही होगे, नहीं भी आता ना तो भी आपको मैं एंड तक बने रहना, एंड में आपको बोनस ट्रिप दूंगा कि क्या कैसे कैसे करना, ओके वो बोनस ट्रिप लास्ट में होगी। अभी मैं आपको ट्रेड कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ, देखो ये सपोर्ट पे टच हुआ, ये देखो ये इसकी ये रेड कैंडल मिली, इसका ब्रेक मिला रेड कैंडल का, तब एंट्री आप ले लेना, ये लॉन्ग बना देते हैं, चलो ये इसकी इसका ब्रेक के बाद, और हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड इसके नीचे ही, और हम टारगेट ये भी एक कैंडल की हाई तक, देखो आराम से टारगेट हिट हो गया, मान लो देखो गाइस कैसे आराम से टारगेट हिट हो गया ना, ये होता है सपोर्ट, इजीली है यार, मार्केट में ये सब इजी है, आप सीखोगे लिखोगे ट्राई करोगे सब इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, अपना जो है ना पोटेंशियल पूरा लगा के देखोगे ना, सब इजी है, आप है ना इसको कॉम्प्लिकेट मत करो यार। सपोर्ट रजिस्टर एक ऐसी चीज है ना, वो आपको आ गई ना तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन ही गए, समझ गए। सिंपल रखो मार्केट को, क्या सिंपल रखोगे ना तो उतना ही आप अच्छे से कर पाओगे और प्रॉफिटेबल भी जल्दी बन पाओगे। उस सपोर्ट रजिस्टर को मास्टर कर लोगे ना तो आपको और कुछ मास्टर करने की जरूरत नहीं यार, वो ही आपका है ना
सब कुछ प्रॉफिटेबल बना देगा। समझ के मेरी बात को। सपोर्ट रजिस्टेंस क्या है, वो है ना, आप बिजी होते हो, आप मान लो ट्रेडिंग या मेन करियर नहीं है आपका, बस ट्रेडिंग से आपका जो खर्चा है वो निकल जाए, ऐसा है कुछ आपका, तो आप सपोर्ट रजिस्टर ही सीखो। मेरी सलाह मानो, उसके अलावा कुछ मत सीखो, वही आपको है ना प्रॉफिटेबल बना देगा आराम से। गैस, इतनी सी उंगली, इतना सा भी आपको नॉलेज आ गया ना उसका, आप प्रॉफिटेबल बन गए। वो भी आपको लास्ट में इतना तक पहुंचा दूंगा मैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दूंगा लास्ट बोनस ट्रिप में। ओके, लास्ट तक बने रहना। अब मैं क्या कह रहा था आपको कि आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये आपका है ना वरदान रूप है, मान लो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए ये सपोर्ट और रजिस्टर। इससे आप है ना कई कई बार आते हो, देख लेते हो सपोर्ट रजिस्टर, ट्रेड ले लो, प्रॉफिट में आ गए, दिन पूरा क्लोज। एक ही ट्रेड में आपका टारगेट, मान लो एक ट्रेड में नहीं हुआ, दूसरी ट्रेड में हुआ, टारगेट डे खत्म। ऐसे ही आप 15 के 30 मिनट में, 30 या 1 घंटे में आप ट्रेड लेकर चले जाओगे, मार्केट क्लोज कर दोगे और आपका दिन प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा। ऐसा है सपोर्ट रजिस्टर। मान लो ये आपको है ना जरूर प्रॉफिटेबल बनाएगा। जो नौकरी करते हैं, बिजनेस है, उसके लिए बहुत काम की चीज है सपोर्ट और रजिस्टर। वो आप है ना वो ही सीखो, दूसरा कुछ सीखो ही मत। और जो बिगिनर है ना वो भी ये सीखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, ठीक है गाइस। अब हम ट्रेड लेते देखते हैं आपको। ये आपको लाइव एग्जांपल ब्रेकआउट का है, वो आपको अभी बाद में सिखाऊंगा, अभी पहले वही सीख लो। ये लाइव एग्जांपल है ब्रेकआउट का, देखो ये ब्रेकआउट मिला और हम सेल साइड इससे यहाँ से ट्रेड लेंगे ना, ये ब्रेकआउट मिल गया हमको, यहाँ से हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड लेंगे। वो आपको लाइव एग्जांपल है गाइस, यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। देखो मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ब्रेकआउट वाला, ब्रेकआउट का एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। देखो ब्रेकआउट वाली स्टेप, ब्रेकआउट में क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप ये सीख लो, बाद में ब्रेकआउट वाला सिखाऊंगा मैं आपको। ये ट्रेड तो आपको मैं चल ही रही है, वो लाइव एग्जाम्पल, ट्रेड में ली नहीं है गैस, सिर्फ आपको समझाने के लिए। वो यार अभी है, रुको अभी ये समझो। अब ये हो गया। अब रजिस्टर देखो, रजिस्टर पर टच हुआ, यहाँ से मान लो यहाँ से आपको ट्रेड नहीं मिली है, क्योंकि ये फर्स्ट रजिस्टर का टच था, आपको पता भी नहीं है, इसलिए। ये देखो रजिस्टर पे आया, रिजेक्शन मिला, कैंडल का रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मतलब क्या पता है, वो आपको समझाता। देखो रिजेक्शन मतलब ये कैंडल की बॉडी है, रिजेक्शन, और कैंडल क्लोज ऐसे हुई ना, कैंडल क्लोज ऐसे हुई ना, जो ऐसे ऐसे कैंडल क्लोज होती है ना मार्केट में, तो इसको रिजेक्शन बोलते हैं। मतलब बॉडी है ना, बॉडी, ये कैंडल की बॉडी है ना, वो इतनी हो गई और वीक बॉडी हो गई। वीक बॉडी मतलब रिजेक्शन मिला, समझ गए रिजेक्शन के बारे में, इसको हम रिजेक्शन बोलते हैं। और देखो इधर प्राइजेक्शन आपको पता ही होगा गाइस, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, इसको पता ही होगा। अब देखो रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन रिजेक्शन के बाद हम यहाँ से एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस अराउंड दिस रिजेक्शन के ऊपर ही रखेंगे। और देखो टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, यार ये टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। देखो क्या टारगेट मिल गया ना गाइस एक ही बार में। देखो दो टारगेट, दो ट्रेड मिल गए हमको, यहाँ से भी दो ट्रेड मिल गए। देखो ना गाइस, अब नीचे जाना ही नहीं पड़ा, यहाँ से दो दो ट्रेड मिल गए हमको। एक यहाँ सपोर्ट से मिली और रेजिस्टेंस से मिली। ये कैसी पावरफुल है, देखा गाइस। और हम नीचे जाके देखते हैं, और देखो हम और आपको समझाता हूँ। सपोर्ट रजिस्टर मार्केट में बनता ही है गाइस, है ना, सपोर्ट रजिस्टर मार्केट में बनता ही है, उससे ट्रेड आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको। और सपोर्ट रजिस्टर, और ये देखो यहाँ सपोर्ट और रजिस्टर है, देखो यहाँ से क्या ट्रेड मिली है। ये हमने ड्रॉ किया, ये देखो ये रजिस्टर है, आपको वीक वीक से बॉडी लेके वीक से बॉडी तक हमने ड्रॉ कर लिया, ये रजिस्टर मिला। मान लो पहले से हम नहीं मिला, ये दूसरे ये मिला हमको, रिजेक्शन मिली। देखो रिजेक्शन आपको पता ही है रिजेक्शन क्या है, देख लो, जूम आउट करके दिखाओ। ये रिजेक्शन मिली, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे,
यहाँ से ट्रेड, स्टॉप लॉस अराउंड दिस, यहाँ तक नहीं रखना चाहिए, रिजेक्शन के ऊपर थोड़ा सा बफर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो तो आप यहाँ तक हम रखते हैं। चलो, और हम टारगेट अराउंड दिस, इसके नीचे रखेंगे, और देखो आराम से टारगेट हिट हो गया, देखो आराम से हो गया ना। और इसके नीचे देखो कितना गया, और हम आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते हो तो आप यहाँ तक तो ले ही पाओगे, ये पूरी कैंडल ले पाओगे आप यार, ये पूरी कैंडल यहाँ तक क्या, यहाँ तक का आप स्टॉप टारगेट ले पाओगे। देखो इसके नीचे तो आप कई कितने कम ही बंदे ले पाएंगे। देखो गैस क्या गया ट्रेड, ये पावर है सपोर्ट और रजिस्टेंस का, ये पावर है। ब्रेकआउट ब्रेकआउट में किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये जो ये देख लो, फिर ब्रेकआउट का हम समझेंगे। और हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल ब्रेकआउट का भी समझाता हूँ, रुको ना। ये रहा ये दूसरा रजिस्टेंस, देखो ये रहा, यहाँ से इसकी बॉडी तक ये एक हमारा रजिस्टर है। अब हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, ये पहला टच हुआ, ये दूसरा टच हुआ, दो ही टच हुए, मतलब यहाँ से हम ट्रेड कैसे लेंगे वो आपको समझा देता हूँ, रुको देखो। ये रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन कम रिजेक्शन थी, मतलब इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम ट्रेड लेंगे, तो मतलब हम ट्रेड की हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट अराउंड इसके पे फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा और इजीली हो गया, दूसरा टारगेट हम यहाँ तक लेंगे, वो भी हो गया इजी। गैस इजी टारगेट मिल गया, देखो आपके सामने ही मिल गया ना इजी टारगेट। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आपको समझ में आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, वीक से लेके बॉडी तक आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तीन बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट टच में लेना, दूसरे में लेना, तीसरे में लेना, चौथी बार टच होने जा रहा है तब अवॉइड कर देना। ये बात आपको याद रह गई, वो लिख लो, भूल मत जाना, लिख लो। अब हम और एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आपके सामने, आप लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन का है, गोल्ड का भी दिखा दूंगा, सब में वर्क करता है, ऐसा नहीं बिटकॉइन में, सब में ये काम करता है। यार कहाँ गया, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ये रहा, देखो गाइस इजीली मिल जाता है यार। देखो यहाँ से हम ट्रेड, ये रहा, ये पूरा रजिस्ट्रेशन देखो यहाँ से, ये इसकी बॉडी तक, ये देखो फर्स्ट बार टच हुआ, ये सेकंड बार, तीसरी बार, चौथी बार देखो, ये लाइव एग्जांपल चौथी बार का देख लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और चौथी बार देखो गया ना ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, मतलब आप तीन ही बार ट्रेड लेना, चौथी बार पे अवॉइड कर देना। ये लाइव एग्जांपल आपके सामने, और इसका ट्रेड हम कैसे लेते हैं वो भी दिखा देता हूँ। चलो देखो ये रिजेक्शन मिली कैंडल की, सेल साइड हम जाएंगे, इसकी रिजेक्शन मिली, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। ये स्टॉप लॉस बफर रखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक रखता पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, समझे, એટલે स्टॉप लॉस बफर ही रखो, स्टॉप लॉस बफर ही होगा ना तब काम आएगा। इतना मैं बता रहा हूँ यहाँ तक रखो, पर आपको स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है तो इसके आधे तक रखो, रजिस्टेंस के और सपोर्ट या रजिस्टेंस के आधे में रखो। देखो हमने आधे में रख लिया, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इजीली फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। सेकंड तक हम 80% बुक करके 20% रखेंगे यहाँ तक जाने में, और नहीं गया कोई बात नहीं, 80% तो मैं बुक हो गया, और कोई भी यहाँ तक ही टारगेट रखते हैं, उसका टारगेट हिट हो गया। देखो अब ये यहाँ तक, यहाँ देखो तीसरी बार हो रहा है इसीलिए हम लेंगे, चौथी बार होता तो हम नहीं लेते। अब यहाँ से कैसे ट्रेड ली होती, देखो गाइस यहाँ से आपको ट्रेड मिलती, देखो ये हैमर कैंडल मिली, आपको पता है रिजेक्शन, ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर भी मिली, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, तो मैंने बोला ना आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस रखो तब आपका काम आएगा। यहाँ से भी आप ले सकते हो, और यहाँ से भी हैमर कैंडल मिली, हैमर कैंडल बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन है,
तो इसीलिए मैंने बोला कि आप स्टॉप लॉस को है ना यहाँ तक मत रखो, इसके ऊपर ही रखो, थोड़ा सा इसके ऊपर बफर करके। तो देखो फायदा मिला ना हमको। टारगेट हम फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, और सेकंड टारगेट और ये होगा, और ये भी मिला, और थर्ड टारगेट ये होगा, तो ये भी मिल गया हमको। मिल गया ना, सब सब टारगेट मिल गए हमको। देखो आपके सामने ही सब ट्रेड मिली, सब गई, आपको टारगेट हिट हो गई। एक भी ऐसी ट्रेड मिली कि स्टॉप लॉस खा गया। और ये आप जो यहाँ से लेते हैं, ये रिजेक्शन भी मिली। आप लेते तो क्या होता, थोड़ा सा हेठे जाता पर फिर स्टॉप लॉस हिट करवा देता। इसलिए 3 कैंडल का फॉर्मेट याद रखो, 3 टच का। 3 बार ही टच हो तब भी लेना, चौथी बार पर मत लेना। समझ गए? अब हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, वो भी आपको मैं समझाता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है। चलो पहले इसमें ही समझाता हूँ, रुको। फिर ड्राइंग रिमूव कर दूँ सारी। यहाँ समझाता हूँ। देखो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है। ये ये रजिस्टर है आपका, और ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट और रजिस्टर आपको मिल गया। मार्केट क्या कर रहा है आपको पता ही है, सपोर्ट रजिस्टर किया है, मार्केट आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रजिस्टर पे टच होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ टच होके यहाँ जाता है। तो 3 बार टच हो गया, देखो ये नीचे भी 3 बार टच हो गया। अब ये चौथी बार जा रहा है टच होने, होगा टच, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ये ब्रेक करेगा, फिर ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया मार्केट ने इसका। ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे लॉन्ग की। देखो ये रजिस्टर है, रजिस्टर का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग की एंट्री मारेंगे। समझ गए? ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग की एंट्री मारेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ तक रखेंगे, टारगेट उसका हाई तक रखेंगे, प्रीवियस स्विंग के हाई तक रखेंगे। ये हो गई अप साइड के ब्रेकआउट की बात, रजिस्टेंस की ब्रेकआउट। और अब हम सपोर्ट का ऐसे ही है, उल्टा सपोर्ट में उल्टा ही रखो। देखो सपोर्ट में क्या होता है, मार्केट 3 बार टच हो गया, मार्केट जा रहा है, ये दिया है, फिर आपको समझो ये लॉन्ग जाएगा, टच हुआ सपोर्ट पे, फिर आपने ट्रेड ले ली, आप सबका स्टॉप लॉस हिट करवा के मार्केट नीचे जाएगा। ये हो गई शॉर्ट सेल साइड की एंट्री सपोर्ट पे ब्रेकआउट के बाद। समझ गए? और मैं आपको बता दूं, ये बता दूं, रुको, ये नीचे जाएगा। ब्रेकआउट वाली एंट्री है ना, कितने परसेंट ही काम करती है पता है? ब्रेकआउट आपका है ना 80%, 80% या 90% ही काम करता है। 80% या 90% फेल होता है, काम नहीं करता। 80% या 90% फेल होता है, सिर्फ 10 या 20% ही आपका ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटेजी काम करता है। बाकी वो फेक ब्रेकआउट ही होता है। फेक ब्रेकआउट क्या है वो मैं आपको बता दूं। फेक ब्रेकआउट क्या है पता है? मार्केट मार्केट क्या करता है, मार्केट इसके लिक्विडिटी लेता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी मतलब ये पूरे सब ने देखा, आप भी, मैंने आपको बताया कि सब रजिस्टर पे सेल करना होता है, तो ये सब यहाँ टच हुआ मतलब सेल किए हो गए स्टॉक। पर स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी को चाहिए बहुत बड़े बड़े ऑर्डर, तो आप इधर सेल करोगे तो उसके पास कम क्वांटिटी आएगी, तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, इसीलिए वो ब्रेकआउट देता है मार्केट का। इसलिए मैंने आपको बताया ब्रेकआउट होता है तो आपको बाई करना है, तो ऐसे ही सब रिटेल ट्रेडर बाई करते हैं। तब भी स्मार्ट मनी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इधर जाके स्टॉप लॉस हिट करवा देता है रिटेल्स का, फिर मार्केट जाता है नीचे की ओर। ये होता है फेक ब्रेकआउट, इससे हम सेल साइड एंट्री लेते हैं। वो आपको सब में चार्ट में समझाऊंगा कैसे क्या है सब, ठीक है? समझ गए? मैं ड्राइंग में जाते समझाता हूँ, रुको। ड्राइंग कहाँ गई, ये रही। ये सब मैं ना मिटा देता हूँ। मान लो ये आपका होगा रजिस्टर, और ये हो गए सपोर्ट। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इधर लिक्विडिटी लेगा, बाई साइड के सबके बाई करवाएगा ऑर्डर, फिर मार्केट
ढलान से इसका स्टॉप लॉस लेगा सबका और फिर मार्केट सेल साइड जाएगा। और ऐसे ही बाई साइड रहता होता है। यहाँ से सेल ब्रेकआउट दिया मतलब सेल ऑल करेंगे सेल, और मार्केट इधर से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाता है। ये हो गई बाई साइड की और ये हो गई सेल साइड की। समझ गए? ये आपको 80 से ये 90% है ना, ये फेल ही होता है ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। ओके, ये याद रखना, एक और नोट डाउन कर लेना। 80 से 90% ये फेल होता है, 10 या 20% ही काम करता है ब्रेकआउट वाला। ओके, और फेक ब्रेकआउट वाला आपको समझा दिया, वो नोट डाउन कर लेना। ओके गाइस, अब इससे कैसे ट्रेड लेनी, क्या बचना कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ठीक है, पहले में हम इस ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं और बचना कैसे वो हम देखेंगे। देखो ये रहा, ये आपके सामने ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। इससे बचना कैसे है वो आपको समझाता हूँ। ये हमारा लाइव एग्जांपल है गाइस, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। इधर से हमने ट्रेड ली थी ना, देखो इससे बचना कैसे है। रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट का। रीटेस्ट क्या होता है, मार्केट देखो, ये आपको लाइव एग्जांपल रीटेस्ट का। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका ब्रेक दिया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेक दिया। हमने ये ब्रेकआउट पे आपको बताया कि ट्रेड लेना है, आपने ट्रेड ली ब्रेकआउट पे और मार्केट जा रहा है। पर इसमें बचना कैसे, सब कुछ मैं आपको समझाता। देखो ट्रेड ब्रेकआउट पे ट्रेड कब लेनी है, जब बॉडी पूरी क्लोज हो। देखो ये पूरी पूरी बॉडी नीचे क्लोज हुई ना, तब भी एंट्री लेना। मतलब वीक वीक आपको मैं बताया ना कि देखो ये वीक है, बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई, वीक 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 लगा के बॉडी ऊपर क्लोज हो गई ना, तब वो फेक ब्रेकआउट ही समझ लो, बाई साइड जाएगा, तब बाई साइड एंट्री लेना है। और वीक इधर बॉडी पूरी क्लोज नीचे हुई ना, वैलिड, तब वैलिड होता है ब्रेकआउट। तब आप इधर है ना स्मॉल क्वांटिटी से आप ट्रेड में एंटर होना, फिर आपको रीटेस्ट मिला। देखो ये पूरा रीटेस्ट मिल गया, ये नीचे ब्रेकआउट मिला, ये फिर से रीटेस्ट मिला, तब वहां से आपको मेन क्वांटिटी से आपको ये ट्रेड डाल देनी है। ये स्टॉप लॉस इसके ऊपर और जाने देना नीचे ये, और फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड ये। समझ गए? ये हमको रिटेस्ट मिल गया, फिर आप एंट्री लेना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच जाओगे इसमें फेक ब्रेकआउट से। ओके, ये समझ गए? ऐसा ही सेम टू सेम आप रजिस्टर पर है। समझ गए? अब हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट पे आपको कैसे ट्रेड लेनी है, वो भी आपको पता ही है, मैं आपको समझा देता हूँ तब भी आपको मैं। ये फेक ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेनी, ये मार्केट ने आप फेक ब्रेकआउट मतलब वीक वाले आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये पूरी ये रजिस्टर है, रजिस्टर पर ये कैंडल ने वीक डाल दी, कैंडल ने पूरी वीक डाल दी। देखो इस कैंडल ने पूरी नीचे वीक डाली, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई रजिस्टर पे, देखा आपने? यार कहाँ गया? देखो ये पूरी कैंडल ने बॉडी क्लोज ऊपर नहीं की, नीचे क्लोज की, वो वीक ही बनाया। मतलब ये फेक ब्रेकआउट मिला और हैमर कैंडल भी मिली हमको, बताए डबल कंफर्मेशन। इससे हम क्या करेंगे, सेल साइड जाएंगे इधर से और स्टॉप लॉस यहाँ से, और टारगेट नीचे की ओर। ये हमारी फेक ब्रेकआउट की एंट्री। समझ गए? वैलिड वैलिड कब माना जाएगा वो आप समझ गए ना। अब आपको अब चार्ट में समझाता हूँ फेक ब्रेकआउट वाली। चार्ट में मिल जाए ना लाइव एग्जांपल, लाइव एग्जांपल चाहिए हमको, ये हमको मिल गया लाइव एग्जांपल। देखो ये रहा, ये रहा लाइव एग्जांपल। ये क्या है, ये रहा सपोर्ट, ये है सपोर्ट। सपोर्ट पे कितनी बार टच हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब चौथी बार ये देखो टच हुआ, वीक भी बनाया और बॉडी नीचे क्लोज की है। देखो
की ना, मतलब आप सेल साइड जाओगे, स्टॉप लॉस हिट करवा देगा मार्केट और फिर ऊपर मूव देगा। समझ गए? इससे बचना कैसे, वो मैं आपको बोनस ट्रिप है ना, मैं लास्ट में आपको बोनस समझाऊंगा। पहले ये आप समझ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई ना, चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने आपको बताया ना कि वीक मिले, इसके ऊपर क्लोज हो जाए ना, फिर एंट्री, दोबारा एंट्री मारना है। मतलब देखो ये वीक मिली, ये वीक के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस को इसके नीचे ही रखना। टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और सेकंड ये होगा, और तीन, दो टारगेट हिट। देखा गाइस, टारगेट हिट। समझ गए ना कैसे आपको ट्रेड लेनी है फेक ब्रेकआउट पे भी, और कैसे आपको बचना है वो आपको समझा दिया मैंने। और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो आपको एग्जांपल देता हूँ। ये रहा, ये रहा एक और एग्जांपल आपके सामने। ये है सपोर्ट, सपोर्ट का ही एग्जांपल है, राजस्थान का। देखता हूँ, रुको। ये सपोर्ट कितनी बार टच हुआ है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, कितनी मल्टीपल टाइम टच हुआ, समझे? वो भी आपको मैं समझाता हूँ। वेट वेट वेट, पहले ये समझो, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। ये देखो, वीक वीक कैसी क्लोज हुई, यहाँ से हम एंट्री मारते लॉन्ग की और वीक देखो बॉडी क्लोज हुई, यहाँ से हम, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता, ये यहाँ तक स्टॉप लॉस आपका होता, पर आप मैनेज कर लेना। आप स्टॉप लॉस आपको कम रखना है तो इसका 50%, मतलब यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होगा। ये मैनेज हो गया स्टॉप लॉस हमारा, देखो। और हमने ट्रेड ली, फर्स्ट टारगेट ये डन, टारगेट ये मिल गया हमको, टारगेट मिल गया ना इजीली। देखो गाइस कितना आसान है आपको समझाना, और ये कैसी इजीली है। और ये रजिस्टर का, आपको रजिस्टर का भी दिखा देता हूँ, चलो रजिस्टर का भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका रजिस्टर का स्टॉक, ये रहा, देखो ये रही रजिस्टर की ट्रेड, ये रही। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी, दी देखो क्लोज की, कैसी क्लोज हुई, क्लोजिंग नीचे क्लोज हुई, वीक बनाए, मतलब यहाँ से ट्रेड मत लेना। तो देखो डोजी कैंडल है, यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए नहीं, कैंडल का पूरा ब्रेकआउट इसके नीचे मिले न तब एंट्री लेनी चाहिए। वो तो आपको पता ही है प्राइस एक्शन के बारे में, कि डोजी कैंडल मिले तब इसका ब्रेकआउट मिले। ब्रेकआउट कैसा, बॉडी क्लोज नीचे होनी चाहिए, मतलब बॉडी क्लोज यहाँ नीचे हुई, इसके नीचे बॉडी क्लोज यहाँ हुई, तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस आधा या 50% इधर रख के हम ट्रेड को, टारगेट यहाँ तक टारगेट होगा, और यहाँ से हम लास्ट यहाँ तक रखेंगे यार, और लास्ट यहाँ तक रखेंगे। सब टारगेट दे दिया ना। ये देखो आपका रजिस्टर का भी आपको समझा दिया। और है ना, देखो कैसे मिली ट्रेड हमको। और टारगेट मैंने अभी तक जो ट्रेड बताई सब टारगेट हिट ही दी है ना, एक ट्रेड ही नहीं दी, पर वो आपको मैं आपको एंड तक उसका है ना सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है उसके बारे में। अब हम वो आपको बताना है ना, वो बता देता हूँ, रुको। फिर आपको बायस कैसे पता करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मार्केट क्या, देखो पेंट में जाता हूँ और ये सब चेक डाल देता हूँ। ये है हमारी सपोर्ट और रजिस्टर दोनों मिल गए हमको। यार ये क्यों बन, देखो मार्केट, मार्केट में क्या, देखो वो आपको समझा, ये याद रखना है, नोट डाउन कर लो। वो फेक ब्रेकआउट वाला नोट डाउन कर लिया ना, रिजेक्शन वाला, वो भी ये भी नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मार्केट क्या करता है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट कंसोलेशन करे ना, ऐसा कंसोलेशन मतलब मार्केट में बार बार टच हो, और दूसरा सपोर्ट और मिनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई ना, मिनी मिनी, देखो ये मिनी बना है, टच हुआ मतलब बड़ा मुंह आने की बात है। मतलब सपोर्ट पे मिनी, ये कंफर्मेशन कंसोलेशन हुआ ना मार्केट, मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा। वो आपको पता कैसे पता चला, पता सपोर्ट के, ये नोट डाउन करो, मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट पे कंसोलेशन करे, ब्रेकआउट नहीं ऐसे ही, तो मार्केट बाई साइड जाएगा, बड़ा मुंह आएगा बाई साइड।
और मार्केट सपोर्ट को ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करे ना तो नीचे की ओर जाएगा मार्केट, समझ गए, नीचे की ओर जाएगा। ऐसे ही रजिस्टर में उल्टा है, रजिस्टर पे टच होकर कंसोलिडेशन करें तो मार्केट सेल साइड जाएगा, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करें तो अप जाएगा, समझ गए। ये नोट डाउन कर लो सब। मार्केट बड़ा मुंह देता है, ये बड़ी कंफर्मेशन आपको मिल गई, कंसोलिडेशन मिले ना तो कंसोलिडेशन पे कैसे ट्रेड लेनी पता है, कंसोलिडेशन पे है ना पहले तब छोटा स्मॉल लॉट ले लेना, इधर कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होता है तब स्मॉल लॉट ले लेना सपोर्ट पे, फिर सब ये कंसोलिडेशन ऐसे हो रहा है, इसका ब्रेक मिले ना ब्रेकआउट के बाद यहाँ से स्टॉप लॉस और यहाँ तक टारगेट, इजीली टारगेट आपका मिल जाएगा, समझ गए। आपको लाइव एग्जांपल दिखता हूँ मिले तो, कंसोलिडेशन वाला होता है, कंसोलिडेशन करे मतलब मार्केट साइडवे हो जाए ना, सपोर्ट पे टच होके साइडवे हो जाए ना, तब मार्केट आप समझ लेना कि सपोर्ट पे टच हुआ है मतलब बाय साइड जाएगा। और सपोर्ट का ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन होना तब समझ लेना कि मार्केट अब सेल साइड ही जाएगा। और ऐसा ही रजिस्टर में उल्टा ही, रजिस्टर पर कंसोलिडेशन करे टच होने के बाद तब सेल साइड ही जाएगा, रजिस्टर का ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करे ना तब वो बाय साइड जाएगा। नोट डाउन कर लो गाइस, एग्जांपल मेरे को नहीं मिला है, बहुत ढूंढा यार, वो आप समझ लेना। और आप है ना थोड़ा तो 2 3 4 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 1 ईयर में आप देखोगे ना बहुत ऐसे आपको मिलेगी, तब आप बैक टेस्ट करोगे पता चल जाएगा कैसी है आपको, वो आप खुद करोगे ना तब आपको अच्छे से पता चलेगा, मैं बताऊंगा ना वो सही नहीं है। आप कुछ अपना दिमाग लगा के सोचोगे ना तो आपको बड़ा रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको, समझ गए मेरी बात। अब हम आते हैं बायस को कैसे कंफर्म करते हैं, बायस को कैसे कंफर्म करते हैं वो आते हैं, चलो ड्राइंग में आपको समझाता हूँ, ये इजी है इसमें समझाना आपको। बायस कंफर्म करना बहुत ही इजी है इसमें। मान लो आपके पास आप टाइम है ना 4 आवर का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो और आपको मिल रहा है एक सपोर्ट, यार ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में मिला आपको एक रजिस्टर मिला, मतलब आपका 4 आवर में एक बार टच हो गया, यार ये क्या है, एक बार टच हो गया 4 आवर में, ये दूसरी बार टच हुआ, अब मार्केट किस साइड जाएगा, सेल साइड, मतलब आपको 1 मिनट में जाके सेल साइड का सेटअप ढूंढना है, समझ गए। ऐसा ही आपको सपोर्ट रजिस्टर सपोर्ट में आपको देखो, अब सपोर्ट में देखता हूँ, ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट के क्या किया है मार्केट, बड़ा टाइम फ्रेम है 4 आवर का, इसमें टच हुआ जा रहा है, फिर से टच होगा फिर जा रहा है, मतलब आपको छोटे टाइम फ्रेम में क्या किस साइड की स्कैल्प करनी है, बाई साइड की, समझ गए। ये मैं है ना कहाँ गया, आपको चार्ट में समझाता हूँ, चलो चार्ट में आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, ये देखो ये आपके सामने ये क्या है, ये देखो ये क्या मिला हमको, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में हमको क्या मिला, रजिस्टर, मतलब ये रजिस्टर पर टच हुआ, लाइव एग्जांपल टच हो रहा है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है, देखो ये कंसोलिडेशन भी हो रहा है, मतलब जाएगा मुंह किस साइड, सेल साइड। और यहाँ से हम स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रखने के लिए बड़ा टारगेट मिलेगा हमको, देखो अराउंड कहाँ गया टारगेट, हमको यहाँ से टारगेट लेंगे ना, देखो गाइस कितना 4% का टारगेट मिल रहा है, देखा, यहाँ से स्विंग ले सकते हो। और अब ये देखो यहाँ टच हुआ, अब हम 5 मिनट में जाएंगे या 1 मिनट में जाएंगे, अब हम सेल साइड का सेटअप ढूंढेंगे, सेल साइड का सेटअप हम ढूंढेंगे, ये देखो आपके सामने ये रजिस्टर बना है, इसका फेक ब्रेकआउट, यहाँ देखो गाइस आपके बायस कंफर्म हो गए कि सेल साइड जाना है,
तब आपको रजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिले ना, तब बाई साइड नहीं जाना चाहिए। वो आपको मैंने नोट डाउन कर लो, ठीक है। रजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, आप बाई साइड जाऊंगा मैं, पर आपका बायस ही सेल साइड है, तो आप बाई साइड क्यों जाओगे? भले वो टारगेट हिट दे यार, भूल जाओ उसको, भले टारगेट दे, स्टॉप लॉस दे, उसको लेना ही नहीं है। जो कुछ हो, ओके। बायस कंफर्म हो तो उस साइड ही जाना है। अब देखो मेरा बायस कंफर्म है, तो मैं इसका ब्रेकआउट मिले तो मैं बाई साइड नहीं जाऊंगा, सेल साइड का इंतजार करूंगा। समझ गए मेरी बात को आप? और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पीछे से आपको समझाना आता हूँ, थोड़ा सा पीछे से। देखो ये नहीं, ये रहा, ये फुल ऑफ सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट है, देखो ये पूरा सपोर्ट जोन है, देखो ये पूरा सपोर्ट जोन है। मतलब मार्केट इधर आया, देखो मार्केट, आप ये जाने दो, चलो ये यहाँ से ले, मार्केट इधर टच हुआ है मार्केट, ओके। समझ गए गाइस? यहाँ से हमको किस साइड ट्रेड लेनी है? बाई साइड की। मतलब इधर हमको जो भी सेटअप मिले हमको सेल साइड का अवॉइड करके सिर्फ बाई साइड का सेटअप लेना है, यहाँ तक यहाँ आ जाए ना, फिर हम सेल साइड जा सकते हैं। समझ गए? यहाँ से आपको बाई साइड ही लेना है। बायस आपका कंफर्म हो गए, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे बायस कंफर्म करते हैं वो भी आपको पता चल गया। और एक और एग्जांपल आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इधर देखो, ये रहा आपका रजिस्टेंस, रजिस्टेंस पे टच हुआ, इधर टच हुआ, सेकंड थर्ड टच हुआ, चौथी बार टच होगा तब हम क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे, ओके। ये 3 बार टच हुआ, मतलब यहाँ से हमारा बायस कैसा होगा? सेल साइड का, ओके। बेरिश होगा हमारा बायस इधर, तो हम इधर से बेरिश ही लेंगे, ओके। यहाँ तक, यहाँ से हम बाई साइड जा सकते हैं, पर यहाँ से हम कितनी बार टच हो गया? 3 बार। मतलब अब ये सपोर्ट वीक हो चुका है। अब मार्केट देखो, ये रहा, ये आपके सामने मार्केट क्या कर रहा है, ये रहा सपोर्ट। लाइव एग्जांपल, आप 4 आवर का लाइव एग्जांपल है, स्विंग ट्रेड के लिए। देखो ये मार्केट सपोर्ट है, बायस कंफर्म हो गया ना, पहले आपको वो बता दो, रजिस्टेंस पे टच हुआ मतलब बेरिश है मार्केट, हम सेल साइड ही ट्रेड लेंगे। जो भी हो जाए, जान बेचान जो भी हो जाए, हम सेल साइड ही लेंगे। जितना भी ए प्लस सेटअप मिले बाई साइड का अवॉइड करना, सिर्फ सेल साइड ही जाना है। समझ गए? अब ये देखो आपके सामने ये लाइव एग्जांपल, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के कितनी बार टच हुआ, ये यहाँ से कंसोलिडेशन किया, मार्केट गया ऊपर की ओर गया। ये फर्स्ट लाइव एग्जांपल मिल गया आपको, देखो कंसोलिडेशन हुआ, मतलब क्या करेगा मार्केट? अप साइड जाएगा। एक और एग्जांपल सपोर्ट पे, देखो सपोर्ट का ब्रेक मिला, वीक ऊपर क्लोज हुई, पर मार्केट देखो इसका कंसोलिडेशन कर रहा है इस एरिया में, इसके ऊपर नहीं जा रहा है और इसके नीचे नहीं जा रहा, मतलब ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब मैंने आपको समझाया, कंसोलिडेशन कर मार्केट किस साइड जाएगा? सेल साइड। सपोर्ट का ब्रेकआउट मिला और कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब सेल साइड जाएगा। और आप कह रहे हो ब्रेकआउट नहीं है, ये देखो कैंडल की वीक कैसे क्लोज हुई? इसके नीचे। मतलब अब तो आपको मान चुके हैं कि अब सेल साइड ही है, ब्रेकआउट अच्छा सा मिला, इसीलिए हम सेल साइड जाएंगे। समझ गए? प्रॉपर ब्रेकआउट आपको रूल के मुताबिक आपको बॉडी नीचे क्लोज हुई है ब्रेकआउट पे, इसलिए ब्रेकआउट वैलिड माना जाता है, तो हम सेल साइड जाएंगे। कैसे जाएंगे? इसके नीचे बॉडी क्लोज करी, मतलब हम यहाँ से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको स्विंग ट्रेड दे रहा होगा, इस स्विंग ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ तक नहीं, पर आप मान लो ना, वो यहाँ तक रख लेना, इस यहाँ तक रख लेना स्टॉप लॉस। 3% का स्टॉप लॉस है ना आपका, पर आपका टारगेट कितना होगा गाइस वो देखो, यहाँ तक का टारगेट, और इसके नीचे भी गया। 10% का टारगेट हमको मिल गया गाइस, 10% का टारगेट। 1% के स्टॉप लॉस के 1:10, और इसके नीचे भी गया, देखो ना यहाँ तक गया।
18% का टारगेट गए स्विंग ट्रेड में, 18% का। यहाँ तक तो कैप्चर नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको क्या है इस ट्रेड के बारे में, लॉजिक क्या सब मैंने आपको जो बताया वो देखा ना, आपको वैलिड है ना गाइस। ये आप मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो आप जरूर प्रॉफिटेबल बनोगे। स्विंग ट्रेड में मतलब यहाँ से आप 4,000 5,000 10,000 डॉलर बनाओगे इधर, आप समझ गए, $10,000 बनाओगे आप इधर से। कैसी लगी ट्रेड, कैसा ये है, कंसोलेशन किया मतलब नीचे जाएगा। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने स्विंग ट्रेड ली गैस, स्कैल्प नहीं है। समझ गए ना ये कितनी पावरफुल है, सब जगह काम करेगी ये स्ट्रेटेजी। आप स्कैल्प में यूज कर सकते हो, इंट्राडे में यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। समझ गए, तीनों फॉर्मेट में आपका काम करेगी ये स्ट्रेटेजी। कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये। अब हम बायस भी कंफर्म करना आपको आ गया, वो एक और बार नोट डाउन कर लो बायस कैसे कंफर्म करने हैं। 1 आवर के 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना है कि मार्केट क्या है। अभी सपोर्ट पे है तब बाय साइड ही एंट्री लेंगे, बुलिश साइड ही है बायस। और देखना है रेजिस्टेंस पे टच हो रहा है मार्केट डेली या हायर टाइम फ्रेम में, तब मार्केट बेरिश ही है, बेरिश साइड ही जाएंगे। वो आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना। अब हम आते हैं बोनस टिप में। बोनस टिप क्या है, जो एंड तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये टिप वो आप जरूर सुनना, नोट डाउन भी कर लेना है। बोनस आपके लिए जो एंड तक बने रहे ना उसके लिए ही है बोनस, ठीक है। बोनस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब स्ट्रेटजी काम कब करेगी, जब आपके पास नॉलेज होगा रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज होगा तब भी ये काम करेगी। क्योंकि देखो गाइस, मैंने आपको बताया ना फेक ब्रेकआउट मिलते हैं। फेक ब्रेकआउट मिलता है तब आप 1% का रिस्क लेते हो, कैपिटल का 2% का लेते हो। फेक ब्रेकआउट मिला कोई ना, चलो 2% गए, पर आपको फेक ब्रेकआउट के बाद फिर आप बाई साइड की एंट्री लोगे। मैंने समझाया फेक ब्रेकआउट के बाद बाई साइड जाना है या सेल साइड जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां से लेंगे तो आपको 2% या 3% मिलेगा। मतलब आपने 1% या 2% का लिया होगा, आपका 1% तो प्रॉफिट में होगा ना, क्योंकि आपका 2% लॉस हुआ वो रिकवर हो जाएगा, और 1% और प्रॉफिट में होगा क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है। और उसी जगह किसी ने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया होगा, 2% से ज्यादा मतलब 5% 10% का स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस रखा होगा उसने, बड़ा कैपिटल का अमाउंट का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो मान लो ना उसका कैपिटल वाइप आउट ही हो जाएगा उस जगह फेक ब्रेकआउट पे। और वो मान लो ना वो क्लोज हो गए और बाई साइड गया, मैंने बताया कि मेरी बताने के मुताबिक वो बाई साइड गया, तो उसका रिकवर होगा। जितना उसने स्टॉप लॉस का लिया है हिट, 5% 10% 15% 20% पूरा कैपिटल स्टॉप लॉस लगा दिया, वो रिकवर कर लेगा क्या 3% 4% में? नहीं कर पाएगा ना। मतलब आपने 2% 1% का लिया होगा, तब अब 4% 3% बनाओगे तो आपका रिकवर भी हो जाएगा और प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। समझ गए, ये बचने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट तक बने रहना। वो एंड की ट्रिप आपको बहुत ही काम आएगी, इसीलिए आप जो एंड तक बने रहे होगे ना, तो ये ट्रिप आपको बहुत काम आएगी। रिस्क मैनेजमेंट जो भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबको फॉलो करना ही पड़ता है। उसके बिना कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को आप जरूर फॉलो करो, उससे आप प्रॉफिटेबल जल्दी बनोगे और आपको मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे मेरी इस वीडियो के मुताबिक। भगवान से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन अच्छा रहे, आपके माता पिता आप सुखी रहे और आप जल्दी प्रॉफिटेबल बनो और आपके माता पिता का नाम रोशन करो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।